अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हज पे जा रहे हो या जाना चाहते हो तो ये सीरीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज से मैं लेकर आ रही हूँ हज कंप्लीट गाइड सीरीज़, जिसमें आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप हज का तरीका, ज़रूरी दुआज़, मिस्टेक्स जो लोग करते हैं और वो सब जो हर हाजी को पता होना चाहिए। तो मिस मत करना, रोज़ एक नया वीडियो आएगा। तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें हज। हर साल लाखों लोग मक्का जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है हज और उम्रा में असल फ़र्क क्या है? हज और उम्रा दोनों ही बहुत बरकत वाले सफ़र हैं, लेकिन दोनों सेम नहीं हैं। हज इस्लाम का 5th फ़र्ज़ है, जो सिर्फ ज़िलहज के ख़ास दिनों में ही होता है और हर फाइनेंशियली और फिज़िकली कैपेबल मुस्लिम पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। जबकि उम्रा फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि नफिल इबादत है जो साल में कभी भी की जा सकती है। हज में अरफात में वक़ूफ़ ज़रूरी होता है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रुकन है, लेकिन उम्रा में अरफात नहीं होता, सिर्फ तवाफ़ और सई होती है। समझ गए फ़र्क? अगर आप हज पे जाने का प्लान कर रहे हैं या किसी को भेजना चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब फॉलो करें रोज़ाना हज सीरीज़ के लिए। 90% लोगों को हज के 3 टाइप्स का फ़र्क नहीं पता है। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। हज के 3 टाइप्स होते हैं। तमत्तु, पहले उम्रा करो, एहराम खोल दो, फिर हज के लिए दोबारा एहराम बांधो, इसे कहते हैं तमत्तु। दूसरा, क़िरान, एक ही एहराम में उम्रा और हज दोनों साथ करो। तीसरा है इफ़राद, सिर्फ हज करो, उम्रा इंक्लूड नहीं होता। सबसे इजी और कॉमन है तमत्तु, जो ज़्यादा लोग करते हैं। यहाँ से उम्रा का एहराम बांध कर जाते हैं। उम्रा करने के बाद एहराम से फारिग होकर फिर हज को जाते वक्त एहराम बांध लेते हैं। अगर आप हज पे जाने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को सेव कर लो और कंप्लीट हज गाइड के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करो और कमेंट करो हज। हज पर जाने से पहले अगर ये 5 तैयारी नहीं की तो आपको वहाँ मुश्किल हो सकती है। सबसे पहली तैयारी, नियत को साफ करें, सिर्फ अल्लाह के लिए हज करें। दूसरी तैयारी, हज के अरकान और स्टेप्स सीख ले, वरना कंफ्यूजन हो सकता है। तीसरी तैयारी, फिज़िकल फिटनेस, क्योंकि हज में बहुत चलना पड़ता है, इसीलिए अभी से रोज़ वॉकिंग के लिए जाए। चौथी तैयारी, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और पैकिंग पहले से ही रेडी रखें। डॉक्यूमेंट्स डिजिटली भी सेव करें और उसके कॉपीज़ भी रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट 5वीं, गुनाहों से तौबा और लोगों से माफ़ी मांग लें। अगर आप भी हज पर जाने वाले हो तो इस वीडियो को सेव कर लो, या किसी को भेजना चाहते हो तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करो और फॉलो और सब्सक्राइब करो हज गाइड के लिए। आज मैं आपको बताऊंगी एहराम क्या है, उसके रूल्स और मिस्टेक्स। एहराम गलत पहनना या रूल्स तोड़ दिए तो हज या उम्रा इफेक्ट हो सकता है, ये ज़रूर जान लो। एहराम सिर्फ 2 सफ़ेद कपड़े नहीं हैं, ये एक पाक हालत है जिसमें बंदा दुनिया की चीज़ों से दूर हो जाता है और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लग जाता है। मेंस के लिए 2 वाइट अनस्टिच्ड कपड़े, अपर और लोअर के लिए। वुमेन्स के लिए सिंपल मॉडेस्ट ड्रेस, फेस कवर नहीं करना है और हाथ यानी हथेलियां भी कवर नहीं करनी है। ये औरतों का एहराम है। वुमेन्स का इम्पॉर्टेंट रूल्स, परफ्यूम नहीं लगाना है, बाल या नेल्स नहीं काटने हैं, झगड़ा या गुस्सा नहीं करना है, शिकार हंटिंग भी अलाउड नहीं है और मैरिड रिलेशनशिप स्ट्रिक्टली मना है, इंटीमेसी। कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर लोग करते हैं, एहराम पहनने के बाद परफ्यूम यूज़ करना, सर कवर करना, मेंस सर कवर कर लेते हैं, एहराम में सेल्फीज़ और गप्पे में टाइम वेस्ट करना, रूल्स ना जाने बगैर एहराम पहन लेना। एहराम सिर्फ कपड़ा नहीं, ये एक हालत है जो दिल को भी पाक बनाता है। अगर आप हज या उम्रा की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को सेव कर लो और दूसरों के साथ शेयर भी करो और कमेंट में लिखो लब्बैक। मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लो ऐसी ही हज सीरीज़ और कंप्लीट हज गाइड के लिए।
جب حاجی مکہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک امپورٹنٹ بات سمجھ لو۔ احرام ہم ایئرپورٹ سے پہن لیتے ہیں یا گھر میں پہن لیتے ہیں، لیکن نیت میقات پر ہوتی ہے، اس لیے مکہ پہنچتے ہی ہم آلریڈی احرام میں ہوتے ہیں۔ اب مکہ پہنچ کر زیادہ ٹائم ویسٹ نہ کریں، ہوٹل جا کر فریش ہو اور سیدھا نکلیں مسجد الحرم کی طرف۔ جب پہلی بار کعبہ نظر آئے بس رک جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ یہ وہ لمحہ ہے جو زندگی بدل دیتا ہے اور یہ صرف نصیب والوں کو ملتا ہے۔ پھر سٹارٹ ہوتا ہے طواف، 7 چکر، پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے بالکل سامنے، پھر آپ زمزم پیو، جتنا چاہے اتنا زمزم پیو، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی 7 راؤنڈ، اور لاسٹ میں اپنے بال منڈوائیں، اور لیڈیز اپنی ایک انگلی کے برابر میجر کر کے اپنے بال کٹ کریں اور آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے مہمان بننے والے ہو تو مجھے فالو اور سبسکرائب ضرور کرو، روز ایک سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ملنے والی ہے، اور اس ویڈیو کو سب سے زیادہ سیو اور شیئر کرو۔ آج میں آپ کو طواف کا کمپلیٹ طریقہ بتاؤں گی۔ اگر آپ طواف میں چھوٹی سی غلطی کر رہے ہو تو آپ کا حج یا عمرہ افیکٹ ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے مسجد میں رائٹ فوٹ سے انٹری کریں اور دعا پڑھیں، پھر کعبہ کو دیکھتے ہی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ یہ وقت بہت اسپیشل ہوتا ہے جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب طواف سٹارٹ کریں۔ طواف حجر اسود کے سامنے سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ حجر اسود آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ ہوتا ہے اور یہاں ایک گرین لائٹ ہوتی ہے جو آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بتاتی ہے، جو آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے۔ طواف کے دوران یہ آپ کے رائٹ سائڈ پر ہوتی ہے گرین لائٹ۔ اگر پاسبل ہو تو حجر اسود کو چومیں، ورنہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اب کعبہ کے اراؤنڈ اینٹی کلاک وائز 7 چکر لگانے ہیں۔ رکن یمانی کے پاس صرف ہاتھ لگائیں اگر پاسبل ہو، ورنہ سکپ کریں، اشارہ نہیں کرنا ہے۔ ہر چکر میں یہ دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ آپ تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، درود یا اپنی پرسنل دعا کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران زیادہ سے زیادہ دعا، ذکر، استغفار کریں۔ کوئی فکسڈ دعا ضروری نہیں۔ 7 چکر کمپلیٹ ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، نہیں تو مقام ابراہیم کے بالکل سامنے آپ کو پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ دیتے ہیں، وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھر زمزم پانی پی کر دعائیں کریں، جو بھی مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ کامن مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، گرین لائٹ اگنور کرنا، سٹارٹ پوائنٹ میں مس ہو جاتا ہے، موبائل یوز کرنا، ہنسنا، باتیں کرنا، غلط ڈائریکشن میں چلنا، ان مسٹیکس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حج اور عمرہ کی پریپریشن کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو سیو ضرور کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور روز ایک نئی حج سیریز کے لیے مجھے فالو اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا سفر ایزی ہو جائے۔ یاد رکھیں، طواف صرف چلنا نہیں بلکہ اللہ سے کنیکشن بنانے کا سب سے خوبصورت وقت ہے۔ 99% لوگ صحیح غلط کرتے ہیں۔ آپ بھی اننوئنگلی مسٹیک کر رہے ہو؟ آج میں آپ کو کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ صحیح طریقہ بتانے والی ہوں۔ صحیح کا مطلب ہے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ یہ بی بی ہاجرہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلے صحیح کی نیت کرنا، یا اللہ میں صحیح کرتا ہوں یا کرتی ہوں صرف تیری رضا کے لیے۔ الگ سے کوئی زور سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں انٹینشن کافی ہے۔ صحیح ہمیشہ صفا سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ صفا پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف فیس کریں، ہاتھ اٹھائیں دعا کی طرح، یہ آیت پڑھیں، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، 3 بار اللہ اکبر کہیں، اپنی دعائیں کریں کیونکہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب مروہ کی طرف چلنا شروع کریں۔ گرین لائٹس کے درمیان صرف مردوں کے لیے ہلکا سا دوڑنا ہے، عورتوں کو نارمل چلنا ہے۔ مروہ پہنچ کر بھی وہی کریں، قبلے کی طرف فیس کر کے ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں۔ یہ 1 راؤنڈ کمپلیٹ ہوا۔ کمپلیٹ 7 راؤنڈ، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، ایسے 7 راؤنڈز کمپلیٹ کرنا ہے۔ لاسٹ راؤنڈ میں مروہ پر اینڈ ہوگا۔ کامن مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، رانگ کاؤنٹنگ کرتے ہیں راؤنڈز کی۔
ग्रीन लाइट्स की जगह पर औरतें भी दौड़ती हैं, ऐसा नहीं करना है। और दुआ नहीं करते और स्टार्ट मरवा से करते हैं, ये सारी गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं। ये सिर्फ वॉकिंग नहीं है, ये बीबी हाजिरा की स्ट्रगल और अल्लाह पर यकीन की याद है। अगर आप हज या उम्रा का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो को सेव करो और शेयर करो अपने फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब और फॉलो करो मेरे चैनल को रोज हज सीरीज के लिए। 99% लोग हज के इस इम्पॉर्टेंट दिन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मिना का दिन यानी 8 ज़ुल्हिज्जा, जब हर हाजी मिना की तरफ रवाना होता है, इस दिन को यौम तरविया भी कहते हैं और ये हज का ऑफिशियल स्टार्ट होता है। मिना में हाजी सिंपल ज़िंदगी गुजारते हैं, नमाज पढ़ते हैं। मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िल्हिज्जा की फज्र और दुआ और ज़िक्र करते हैं और अपने दिल को साफ़ करते हैं। यहाँ कोई लग्जरी नहीं, सिर्फ अल्लाह की इबादत और सुकून होता है। ये दिन हमें सिखाता है सब्र, शुक्र और दुनिया से अलग होकर अल्लाह के करीब आना। सोचो, लाखों लोग एक ही जगह, एक ही मकसद के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए खड़े हैं। अगर आप भी कभी हज पर जाना चाहते हो तो कमेंट में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लिखो और फॉलो और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको ये इम्पॉर्टेंट इल्म मिले। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी अरफात का दिन क्यों सबसे पावरफुल होता है, मिस मत करना। ये वो दिन है जिस दिन दुआ रिजेक्ट नहीं होती, जिसमें अल्लाह सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद करता है, और अगर ये मिस हो गया तो हज ही ख़त्म। ये है अरफात का दिन, हज का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन। इस दिन दुनिया भर के हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर रो रो कर दुआएं करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अरफात है, यानी अगर अरफात मिस हो गया तो हज ही नहीं होता। और अरफात में ज़ोहर और असर की नमाज जमा करके पढ़ी जाती है, यानी दोनों नमाज एक साथ। ज़ोहर के वक्त में कसर करके 2-2 रकात साथ में पढ़ी जाती है। और हुज्जाज 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल यानी दोपहर के बाद से लेकर मगरिब तक अरफात में रुकते हैं और मगरिब के बाद वहां से निकलकर मुज़दलिफ़ा जाते हैं। इस वक्त को उकूफ़ अरफात कहते हैं और ये हज का कोर है। इस दिन अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है और फरिश्तों के सामने फ़क्र से कहता है, देखो मेरे बंदे धूल में लिपटे हुए सिर्फ मेरी रज़ा के लिए आए हैं। सबसे पावरफुल बात, इस दिन की दुआ कभी रिजेक्ट नहीं होती। अगर आप हज पर नहीं भी हो तो भी रोज़ा रखो, दुआ करो, क्योंकि अरफात का रोज़ा 2 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। इस दिन को नॉर्मल दिन की तरह वेस्ट मत करो, ये ज़िंदगी का गोल्डन चांस है। अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल करे तो अभी कमेंट में आमीन लिखो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि हर मुस्लिम तक ये पैगाम पहुंच सके। 90% लोग मुज़दलिफ़ा में ये गलती करते हैं, आप मत करना। मुज़दलिफ़ा हज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रुकन है जो अरफात के बाद आता है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मगरिब और इशां की नमाज कंबाइन करके पढ़ी जाती है इशां के वक्त में। यहाँ रात गुजारना बहुत ज़रूरी है, ज़मीन पर सोने का सवाब मिलता है। यहाँ बड़े बड़े VIPs भी ज़मीन पर सोते हैं। यहाँ से आपको 70 छोटे पत्थर कलेक्ट करने हैं जो आगे रमी यानी शैतान को मारने के काम आते हैं। ज़्यादा पत्थर लेने की ज़रूरत नहीं। सफाई का ख्याल रखो और ज़्यादा बातें या टाइम वेस्ट ना करो। और ये इबादत का वक्त है और यहाँ पर इबादत करो। सुबह फजर के बाद दुआ करते हैं, फिर मीना के लिए निकलते हैं। अगर आप हज या उम्रा की प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो तो अभी फॉलो या सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को सेव करो। 90% लोग नहीं जानते 10 ज़ुल्हिज्जा को सिर्फ एक ही जमरात को पत्थर मारा जाता है। क्या आप सही तरीका जानते हैं? रमी का मतलब है शैतान को पत्थर मारना। ये हज रिचुअल ऑफ रमी अल जमरात का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और ये होता है जमरात ब्रिज पर, और ये 10 ज़ुल्हिज्जा से शुरू होता है और 3 दिन तक होता है। ये कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ।
छोटे पत्थर उठाएं मुज़दलिफ़ा से, 7 छोटे कंकर, और नियत करें मैं अल्लाह के लिए रमी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सिर्फ एक पिल्लर पर 10 दुल्हिज्जा को। जमरात अल अकाबा, 7 छोटे कंकर, हर बार अल्लाहु अकबर बोलें और मारें एक एक कंकर उठाकर। 11 और 12 दुल्हिज्जा को भी करें, और अगर 13 को रुकते हैं तो उस दिन भी आपको जमरात को पत्थर मारना है। मगर 10 तारीख को सिर्फ एक जमरात को पत्थर मारेंगे, वो जमरात अल अकाबा है। 11, 12 और 13 तीनों जमरात को पत्थर मारना है, हर एक को 7-7 कंकर, टोटल 21 कंकर हर दिन। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, 10 दुल्हिज्जा को तीनों जमरात को पत्थर मारते हैं, बड़े पत्थर यूज़ करते हैं, एक साथ सब कंकर फेंकते हैं और गुस्से में या जल्दी में फेंकते हैं। ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये आपके अंदर के शैतान को मारने का पैगाम है। अगर आप हज की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को सेव करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सही इल्म शेयर करना भी सदका है। हज का ये स्टेप गलत कर दिया तो आपका हज इनकम्प्लीट हो सकता है। पूरा सीक्वेंस समझ लो। 10 दुल्हिज्जा को रमी के बाद सबसे पहले होती है कुर्बानी। अगर आप हज तमत्तो या हज क़िरान कर रहे हो तो कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी के बाद आता है हलक या तकसीर। हलक पूरा सर मुंडवाना, तकसीर पूरे सर से 3/4 बाल कट करना। सिर्फ एक जगह से कट वैलिड नहीं है। औरतों के लिए सिर्फ उंगली जितना हेयर कट करना। इस स्टेज को तहल्लुल असगर कहते हैं। इसके बाद एहराम की ऑलमोस्ट सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं। आप एहराम उतार कर गुस्ल करके दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। सिर्फ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अभी अलाउड नहीं होता। उसके बाद आपको जाना है तवाफ़ुल इफ़ादा के लिए और फिर करनी होती है सई। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तब होता है फुल रिलीज़ फ्रॉम एहराम। और ये पूरा सीक्वेंस फॉलो किया तो आपका हज परफेक्ट, वरना रिस्क हो सकता है। सेव करो और शेयर करो ताकि कोई भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स मिस ना करे, और फॉलो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर कंप्लीट हज सीरीज़।